तो लैपटॉप खरीदना है, कौन से प्राइस रेंज में कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, ये लिस्ट तो आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन लिस्ट बताने से पहले मैं एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि एक 30-35,000 के लैपटॉप में गेम्स नहीं चलेंगे या आप वीडियोस एडिट नहीं कर सकते, तो ये कंप्लीटली झूठ है। ये देखो, ये लैपटॉप मैंने 32,000 का 2018 में अपने कॉलेज के स्टार्टिंग में लिया था। बस इसमें एक एडिशनल SSD लगवाई थी, उसका खर्चा लगभग 3,000। और ये लैपटॉप क्या कर सकता है, अगर ये चीज आपको देखनी है तो नवंबर 2021 से इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आई हैं वो सारी इसी लैपटॉप ने एडिट करी है, प्रीमियर प्रो में एडिट करी है। इस लैपटॉप पे मैंने GTA 5 कंप्लीट कर लिया। अब इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या ही सबूत दूंगा। तो अब मैं आपको जितने भी लैपटॉप्स बताऊंगा उसमें इससे बेटर CPU और GPU लगा हुआ है। तो अगर आप एक बजट पे रिस्ट्रिक्टेड हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि इतने सस्ते लैपटॉप में आप बाउंड्रीज पुश करोगे तो थोड़ी मुश्किल तो आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप काम ही नहीं कर सकते। और हम पैसे बचाने के कुछ इफेक्टिव तरीके भी देखेंगे। आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली जो मिनिमम बजट मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा 30,000, बिकॉज यहाँ से अच्छे लैपटॉप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 30,000 के आसपास सबसे बढ़िया लैपटॉप जो है वो है Asus VivoBook 14। तो ये लैपटॉप क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि इसमें i3 10th Gen लगा हुआ है, जो कि 30,000 पे और कोई कंपटीशन में लैपटॉप नहीं दे रहा। और इसमें 8 GB की रैम लगी हुई है, जबकि जनरली इस रेंज पे 4 GB मिलती है। और आप इस रैम को 20 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। डिस्प्ले इसकी 720p है, ऑब्वियसली हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इस लैपटॉप को लेके जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको इसमें एक SSD लगवानी है। जितना भी आपका बजट सूट करे, चाहे 128 GB के लगवाओ, चाहे 256 लगवाओ, बट प्लीज एक SSD जरूर लगवाना, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव बहुत स्लो होती है और एक SSD आपकी मशीन को बहुत फास्ट कर देती है। तो ये लैपटॉप कौन ले सकता है? ये सिर्फ वो लोग लेना जिनका बजट रिस्ट्रिक्टेड है। आप इसमें कोड कर सकते हो, गेम्स भी खेल पाओगे, बहुत ज्यादा ना सही पर खेल पाओगे। और डिस्प्ले इसकी बहुत बढ़िया नहीं होगी, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए मत लेना आप। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले लोग हैं वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। और एक चीज, जिन्होंने भी एवरीडे कैरी के लिए लैपटॉप लेना है वो ट्राई करना कि स्क्रीन साइज छोटा रखो आप। 15.6 इंचेस के जो लैपटॉप्स होते हैं वो भारी होते हैं, जबकि जो छोटे वाले होते हैं उनको कैरी करना ईजी होता है, वजन कम होता है उनका। अब मैं आपको पैसे बचाने का एक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि लैपटॉप्स के प्राइस बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो आप फ्लिप शॉपी और बाय हट के जैसी क्रोम एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हो, नॉट स्पॉन्सर्ड। तो इनको यूज करके आप प्राइस ग्राफ देख सकते हो कि कब इस लैपटॉप का प्राइस कितना था। और फिर जब भी आपको लगे कि आपके बजट के हिसाब से ये आपको सूट कर रहा है, सस्ता हो गया है, तब खरीद लो। एक ट्रिक और भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। दोनों को कंबाइन करके आप आराम से 1500 से 2,000 रुपए तक बचा सकते हो। पर अभी हम अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अंडर 35,000 में आपको कोई लैपटॉप इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज 30,000 वाले में ही अगर आप SSD लगवा लोगे तो वो आपको 33-34 के आसपास पड़ जाएगा, और उस प्राइस रेंज के हिसाब से वो लैपटॉप बेस्ट बनेगा। पर अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, 35 से 40 के बीच में आप स्पेंड कर सकते हो, तो जो लैपटॉप मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा वो है Realme Book। इसका प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसका प्राइस 36-37 के आसपास भी आ जाता है और काफी दिन चलता है वो। और ये एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है एवरीडे कैरी के लिए, बिकॉज 14 इंचेस की स्क्रीन है और मेटल बॉडी है इसकी। i3 11th Gen के साथ में आता है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात जो इस लैपटॉप को स्टैंड आउट करवाती है वो है इसकी डिस्प्ले। इसमें एक 2K डिस्प्ले लगी हुई है, जो कि इस रेंज पे मिल ही नहीं सकती। बस इसमें एक चीज है, इसमें कोई हार्ड ड्राइव नहीं लगी हुई। तो अगर आपको हार्ड ड्राइव चाहिए तो यही सेम स्पेक्स एक Asus VivoBook में आता है। उसका प्राइस है अराउंड 39,000 और उसमें एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप Realme Book ले लो। ऑल्दो आप उसमें हार्ड ड्राइव इंटरनली अपग्रेड नहीं कर सकते, आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लेना, लेकिन उसके जो फीचर्स है वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं इस लैपटॉप के कंपैरिजन में, क्योंकि Realme Book की बिल्ड और उसकी स्पीड दोनों ही Asus वाले से बेटर होगी। पर आपको इससे भी सस्ते में खरीदना है, देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू कैशकरो। जब मैंने ये वाला लैपटॉप लिया था तो कैशकरो को यूज करके मैंने इस पे 800 रुपए बचाए थे, और आज तक मैंने कैशकरो का यूज करके 2300 इश कुछ रुपीस बचाए हैं, और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। कैशकरो इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक और कूपन वेबसाइट है, जिसपे खुद श्री रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट करा हुआ है, जिससे आप इसको 100% ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ आपको 1500 प्लस वेबसाइट्स पे डिस्काउंट्स और कूपन्स पर एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है, जिसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। इंस्टॉलेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करो, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करके PDR25 कोड यूज कर सकते हो, और आपको इंस्टेंट 25 रुपीज का साइन अप बोनस भी मिलेगा। अब जिस रिटेलर से शॉपिंग करनी है उसका नाम सर्च करो और फिर एक्टिवेट कैशबैक बटन पे क्लिक कर दो। अब कैशकरो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां जाके आप जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हो वैसे ही करो, और पेमेंट मेथड कोई भी चलेगा। उसके बाद आपका कैशबैक कैशकरो की माई अर्निंग सेक्शंस में ट्रैक हो जाएगा। इस कैशबैक को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, या फिर आप Amazon फ्लिपकार्ट का वाउचर ले लो। अब क्योंकि आप थोड़े से पैसे बचा सकते हो तो हम बजट इंक्रीज कर लेते हैं, 40,000 से 50,000 पे चलते हैं। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैक्सिमम लोगों का बजट इसी रेंज में लाई करता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और ये जो 40,000 से 50,000 का इलाका है
ये AMD का है। और जिनको भी ये कंफ्यूजन है इंटेल या AMD, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी AMD चूज करो, एक बार करके देखो, सस्ता है और बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला लैपटॉप जो इस प्राइस रेंज में है वो है MSI Modern 14 Ryzen 5 5500U, एक बेहतरीन चिपसेट है। अगर मैं आपको थोड़ा चिपसेट्स के बारे में बताऊं तो ये जो Ryzen के U सीरीज के प्रोसेसर्स होते हैं ये फोकस्ड होते हैं एफिशिएंसी पे, और Ryzen की जो H सीरीज होती है वो फोकस होती है कोर परफॉर्मेंस के ऊपर। 8GB की रैम और एक 256GB NVMe SSD। जो NVMe SSD होती है वो एक नॉर्मल SATA SSD के कंपैरिजन में फास्ट होती है। तो खास क्या है इसमें? खास इसमें सिर्फ ये बात है कि बाकी लैपटॉप्स जो इस प्राइस रेंज पे आते हैं उन सब के कंपैरिजन में ये लैपटॉप बहुत बेटर है। बस एक कंडीशन, हार्ड ड्राइव नहीं है इसमें, तो वो चीज आप देख लें। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे हार्ड ड्राइव नहीं लगवानी, मुझे थोड़ी सी ज्यादा SSD मिल जाए, तो यहीं पे एक HP का मॉडल भी आता है, HP 14S। इसमें 512GB की SSD लगी हुई है, बस ये थोड़ा सा महंगा है। कई लोगों का काम 512GB SSD में चल जाएगा, बट प्रेफरेंस देख लेना। अगर आपको हार्ड ड्राइव लगवानी है ना तो आप MSI को चूज कर सकते हो। HP वाला जो लैपटॉप है वो एवरीडे कैरी के हिसाब से बहुत सही रहेगा, लेकिन जो MSI वाला है वो गेमिंग सेंट्रिक, थोड़ी उसकी थीम जो है वो गेमिंग पे बेस्ड है। ऑल्दो बहुत सारे लोग MSI के कंपैरिजन में HP का लैपटॉप चूज करेंगे, बट मेरे ख्याल से आप ब्रांड्स मत देखा करो। हाँ, मैं जानता हूँ आफ्टर सेल सर्विस मैटर करती है, लेकिन चलाने का एक्सपीरियंस और पैसे थोड़े से ज्यादा मैटर करते हैं। पर ये दोनों लैपटॉप्स AMD के साथ में आते हैं। अब कुछ लोगों को होता है कि नहीं मुझे तो इंटेल में ही चाहिए, तो उसमें आपको मिलता है Redmi Book Pro। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सिर्फ ये है कि इसमें i5 11 जनरेशन लगा हुआ है, जो कि इस रेंज पे जनरली नहीं मिलता। सेम वही 512GB की SSD, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। स्क्रीन साइज बड़ा है और इसका प्राइस आपको 45-46 के अराउंड भी मिल जाएगा अगर आप सेल कैश करो और ग्राफ वाली चीजें सारी मिला देते हो तो। अब अगली कैटेगरी पे चलते हैं, 50,000 to 60,000। ये कैटेगरी अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों वाली है, लेकिन सबको एक गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए होता। तो दोनों ऑप्शंस देखेंगे, एक लाइट एवरीडे कैरी लैपटॉप भी देखेंगे और भारी भरकम गेमिंग वाले भी देखेंगे। तो देखो, गेमिंग के लिए इस रेंज में जो बेस्ट लैपटॉप है वो है HP Pavilion Gaming। कोई इसके आसपास भी नहीं आता। जिस प्राइस रेंज पे ये मिलता है उस प्राइस पे ऐसे स्पेक्स ऑफर करना एक बहुत ही बड़ी बात है। मतलब सबसे पहले Ryzen 5 5600H, H का मतलब परफॉर्मेंस, 4GB GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड। भले ही थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन कुछ ना होने से तो बहुत बेहतर है। 144 हर्ट्ज की स्क्रीन, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। रैम इसकी 8GB है, 16 नहीं है, पर क्योंकि और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं तो बैलेंस हो जाएगा। 512GB की SSD, तो कुछ छोटे मोटे अपग्रेड अगर आपको करवाने हैं तो करवा सकते हो। अब अगर आपको ऑफिस यूज के लिए बताऊं तो मी नोटबुक प्रो और मी नोटबुक अल्ट्रा, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अल्ट्रा का रेजोल्यूशन है 3K और ये 90 हर्ट्ज की स्क्रीन के साथ आता है, जबकि प्रो वाला क्वाड HD प्लस स्क्रीन के साथ में आता है और उसकी स्क्रीन 60 हर्ट्ज की ही है। स्क्रीन साइज में भी फर्क है, प्रो की स्क्रीन 14 इंचेस की है और अल्ट्रा की स्क्रीन 15.6 इंचेस की है। प्राइसिंग में 3-4 हजार का फर्क है और दोनों में ही 16GB रैम वेरिएंट भी आता है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब आप खुद देख लो कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। पर्सनली मैं प्रो पिक करता, बिकॉज मैं क्वाड HD प्लस 60 हर्ट्ज के साथ जी सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं प्रो वाले के अंदर 1500 रुपए एक्स्ट्रा देके 16GB रैम वेरिएंट लेता, बिकॉज 8GB एक्स्ट्रा रैम मैटर करती है। डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क, ऑब्वियसली एडिटिंग वीडियोस, मैटलैब, ऑटोडेस्क, इन सब टास्क में एक्स्ट्रा रैम होना बेनिफिट करेगा आपको। तो अगर आप इन दोनों में से कुछ भी चूज करते हो तो आपको कंपटीशन के हिसाब से बहुत बेटर डिस्प्ले मिलेगी। और इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स हैं जो कि किसी MX 130, 250 इन सब से तो बेटर है। और सबसे बड़ी एडवांटेज, एक मैकबुक जैसी फील होने वाली बॉडी, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बड़ी है। अब हम 60,000 से ऊपर चलते हैं, और मेरी मानो बहुत सारे लोगों के लिए इससे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम यहाँ तक खत्म हो चुका है। अगर आप इससे ऊपर जाने का सोचते हो तो आपको खुद को पता है कि मेरे को और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, मेरा इतने में काम नहीं चलेगा। और इससे ऊपर लैपटॉप सिर्फ वही लोग देखो जिनको AAA गेमिंग टाइटल्स खेलने हैं, या फिर आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस एडिट करनी है, बहुत अच्छी पाइथन स्क्रिप्ट चलानी है, मैटलैब चलाना है, ऑटोडेस्क चलाना है। अगर ये भारी भरकम चीजें आपने करनी है तो आप इस रेंज पे देखो। तो एवरीडे कैरी वाले के लिए बेस्ट पोर्टेबल लैपटॉप है HP Pavilion Aero, Ryzen 5 5600U और 16GB की रैम। और इस लैपटॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1 किलो का भी नहीं है। इट वेज अराउंड 970 ग्राम्स। प्राइस है इसका 62-63 के आसपास, और उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये ठीक है। और अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक देखना है तो वो होगा Lenovo IdeaPad Gaming 3, अराउंड 80,000 के आसपास है। इसका प्रोसेसर है R7 5800H। अब हम Ryzen 7 तक पहुंच चुके हैं, तो ये सीरियस परफॉर्मेंस देगा आपको। 16GB की रैम, RTX 3050 का 4GB का GPU, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, तो ये लैपटॉप अपने आप में मोर देन इनफ है। और एक ऑनरेबल मेंशन है, अगर आपका बजट 80,000 के आसपास है और आपको गेम्स नहीं खेलने, तो प्लीज
मैकबुक एयर M1 को कंसिडर जरूर करो। मैं इसको 4-5 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड दिस थिंग इज नट्स। मतलब इसको एक ऑप्शन में जरूर रखना। पर अगर आपका बजट 80,000 से भी ऊपर का है तो मुझे ये लिस्ट कहीं ना कहीं तो रोकनी ही पड़ेगी। आप मेरे को इंस्टा DM या फिर कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। और पैसे बचाने वाली ट्रिक्स को मत भूलना और कैश करो जरूर से इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पर अगर आपको लैपटॉप खरीदना सीखना है कि आप खुद कैसे चूज कर सकते हो तो वो वीडियो ये रही। और अगर आपको फोन खरीदना सीखना है तो वो वीडियो ये रही। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।